नमस्कार प्यारे साथियों और क्लास 12th के होनहार विद्यार्थियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल ईज योर स्टडी पे। प्यारे साथियों, आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं एक बहुत ही मजेदार टॉपिक। कौन सा? सांतत्य तथा अवकलनीयता। ये चैप्टर इतना इंपॉर्टेंट है कि ये अकेले अपने आप में पूरे के पूरे 4 से 5 आपके टॉपिक मैथ में कवर करता है। इस टॉपिक के बिना, इस चैप्टर के बिना ना तो आप समाकलन पढ़ सकते हो, ना अवकलन के अनुप्रयोग पढ़ सकते हो, ना समाकलन के अनुप्रयोग पढ़ सकते हो। इन सब में कैसे ये यूज होता है, आखिर इतना बड़ा चैप्टर समाकलन, उसमें अवकलन कैसे यूज होता है। यहां तक ही नहीं, इसका नाम जो अवकलनीयता, सांतत्य तथा अवकलनीयता है, इस पूरे चैप्टर को अवकलन के नाम से जानते हैं। किस नाम से? अवकलन के नाम से। तो प्यारे साथियों, ये चैप्टर हमें कहां कहां पर पढ़ने को मिलेगा। फिलहाल कुछ बच्चे जिन्होंने अच्छी मेहनत की है, उन बच्चों ने देखा होगा कि इसका यूज हमारे स्टार्टिंग में फर्स्ट ईयर से हुआ था। फर्स्ट ईयर में कहां पर? फर्स्ट ईयर में एक चैप्टर था, उसमें आपने पढ़ा था लिमिट वाला चैप्टर। उसमें कुछ क्वेश्चन थे जहां पर आपने पढ़ा था। अब आगे और कहां पर इस चैप्टर का यूज, अगर आप अच्छे से इस चैप्टर को पढ़ते हैं तो ये मैथ को ही आसान नहीं बनाता, इससे आपके फिजिक्स के डेरिवेशन, केमिस्ट्री के डेरिवेशन और क्वेश्चन आपके आसानी से सॉल्व हो जाते हैं। बिना इस चैप्टर के को पढ़े हुए ना आप फिजिक्स अच्छे से पढ़ सकते हो, ना केमिस्ट्री। मैं ये नहीं कह रहा हूं नहीं पढ़ सकते हो, पर अगर अच्छे से पढ़ना है तो ये चैप्टर आना जरूरी है। क्या खास बात है इसमें ऐसी? तो अगर इस चैप्टर को पढ़ना है तो सबसे पहले कुछ बेसिक फैक्ट्स पता होने चाहिए। और वो बेसिक फैक्ट्स हैं, जैसे कि आपने सबसे पहले, इसमें 2 वर्ड यूज हुए हैं, एक सांतत्य तथा दूसरा है अवकलनीयता। दोनों वर्ड अपने आप में अलग अलग पहचान रखते हैं, अलग अलग इनका लुक है, ये अलग अलग अपनी कहानी बताते हैं। दोनों कंडीशन अलग हैं और थोड़ी थोड़ी सी कहानी इनकी आप फर्स्ट ईयर में पढ़ के आए हो, तो ये आपके लिए नए नहीं। कंफर्म हुई बात? बट इनसे अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो क्यों ना इस चैप्टर को इतने आसानी से पढ़ा जाए कि आगे ये चैप्टर हमारे लिए सरल हो जाए और बोर्ड एग्जाम में आए हुए सभी क्वेश्चंस को हम आसान तरीके से सॉल्व कर पाएं। और इस चैप्टर का नाम सुनते हुए, इस एक्सरसाइज का नाम सुनते हुए जो पसीने छूटते हैं, वो पसीने छूटना बंद हो जाएं। क्यों ना हम इतनी मेहनत कर लें। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज के अपने इस टॉपिक को। कौन सा? आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा वो है सांतत्य तथा अवकलनीयता। देखो, इस टॉपिक को सबसे पहले हम पार्ट बाय पार्ट पढ़ने वाले हैं। इस टॉपिक में सबसे पहले जो वर्ड है सांतत्य, उस पर चर्चा करेंगे कि फंक्शन जो होगा हमारा वो कॉन्टिन्यूअस कब होगा। कॉन्टिन्यूटी या सातत्य की जांच करेंगे। तो सांतत्य क्या होता है उस पर बात करते हैं। तो देखो, सांतत्य को समझना बहुत ही आसान है कि कॉन्टिन्यूटी क्या होती है, पीछे आप पढ़ चुके हो। तो स्टार्ट करते हैं अपने इस टॉपिक को आज। देखो, सक्सेस स्टार्ट्स विद सेल्फ बिलीफ एंड डेली एक्शन। अगर आपको सक्सेस पाना है, सबके बड़े बड़े ड्रीम होंगे, कुछ ना कुछ सोच के बैठे होगे। अब इंटर में आ चुके हो आप, आपका 12th क्लास है, आपका सबका एक एम होगा, कुछ ना कुछ सोचा होगा। अगर मैथ लिया है तो आगे कुछ कर दिखाने का जज्बा होगा। तो उस जज्बे को आपको सजो के रखना है और उस पर आप कितनी मेहनत कर रहे हो, ये आपको प्रैक्टिस करने से ही आएगा। बिना प्रैक्टिस के तो कुछ भी नहीं होता। तो भैया, कहां पर आप पढ़े हो कि बिना प्रैक्टिस के मैथ आ जाएगी? सबसे पहले क्या करना है? सेल्फ बिलीफ, खुद पर भरोसा रखो कि मैं कर सकता हूं। और दूसरा, डेली एक्शन, और उस काम को डेली एक्शन में लाओ, डेली प्रैक्टिस करो, तभी आगे बढ़ पाओगे। तो स्टार्ट करते हैं अपना आज का टॉपिक। कौन सा? सांतत्य या कॉन्टिन्यूटी।
कॉन्टिन्यूटी पे बात करें तो कॉन्टिन्यूटी पे मेन जो बातें हैं उन पे हम बात करते हैं। सबसे पहले अगर कॉन्टिन्यूटी की डिफिनेशन आपके अकॉर्डिंग बताएं तो कॉन्टिन्यूटी सोचो क्या हो सकता है। जहां पर जो कॉन्टिन्यूटी है इसका मतलब एक वर्ड से बना हुआ है कॉन्टिन्यूअस। किससे बना हुआ? कॉन्टिन्यूअस मतलब लगातार, रुकना नहीं है, लगातार जो चीज चलती रहे चलती रहे चलती रहे वो क्या हो जाएगा? कॉन्टिन्यूअस। उसी तरीके से अगर हम बात करें तो ये जो पूरे के पूरे चैप्टर में पढ़ने जा रहा हूं ये पूरी की पूरी मैथ कैलकुलस में आती है। किस में आती है? कैलकुलस में आती है। अगर कैलकुलस की बात करें तो अगर पूरे कैलकुलस में देखा जाए तो अलजेब्रिक हो गया, आपका ट्रिग्नोमेट्रिक हो गया, लॉगरिथम हो गया, एक्सपोनेंशियल हो गया, इन सबको अगर मिला दिया जाए तो क्या बनेगा? कैलकुलस। उसी कैलकुलस में आज हम कॉन्टिन्यूटी की बात करने वाले हैं। आपने साइन का ग्राफ देखा होगा, पैराबोला का ग्राफ देखा होगा, ऐसे ग्राफ जो कॉन्टिन्यूअस फंक्शन में चलते रहते हैं, लगातार चलते रहते हैं, कभी भी ब्रेक नहीं होंगे, कभी भी। अगर वो ग्राफ ब्रेक नहीं होते हैं, क्या अगर पेन उठाए, जैसे हमने क्या किया, एक ग्राफ बनाया और ये चलना शुरू कर दिया और ये चलता रहा चलता रहा चलता रहा, कुछ इस तरीके से। या फिर अगर हम बात करें एक ग्राफ, जैसे मान लीजिए कि ये दिया गया है और ये लाइन, आपने समझा होगा अच्छे से कि लाइन ग्राफ कब बनता है, कब होता है? जब एक स्ट्रेट लाइन जाती है, जब हमारे पास लीनियर इक्वेशन होती है, रैखिक समीकरण होते हैं, तब एक क्या होती है? एक सीधी लाइन बनती है। कंफर्म हुई? आपने और देखा होगा कि कुछ इस तरीके के ग्राफ, इनकी कंडीशन में क्या होता था, ये देखो बिना ब्रेक हुए ये यहां से आए और ऐसे जा रहे हैं दोनों तरफ, ये ब्रेक नहीं हुए कहीं पर, अगर रुके नहीं, कहीं पर टूटे नहीं, किसी पॉइंट पर कट नहीं हुए, तो वो क्या होंगे? हमारे फंक्शन सभी के सभी क्या होंगे? कॉन्टिन्यूटी या कॉन्टिन्यूअस होंगे। कंफर्म हुई बात? समझ में आया? देखो, अगर हम कॉन्टिन्यूटी की बात करें तो कॉन्टिन्यूटी जो होगी ये कैलकुलस की नींव होती है। क्या होती है? फिर से समझिएगा, जो हमारा कॉन्टिन्यूटी टॉपिक है ये पूरे के पूरे कैलकुलस का नींव होता है। और कॉन्टिन्यूटी अगर समझना है तो इसके लिए दो चीजें समझनी होंगी। कौन सा? जो मेन चीज है वो है लिमिट। कौन सा? आपको लिमिट तो पता होना चाहिए कि लिमिट क्या होती है। लिमिट क्या होती है भैया? अगर मान लीजिए कोई फंक्शन x इक्वल टू ए पॉइंट पर क्या है? कॉन्टिन्यूअस है। अगर पॉइंट ए पर कॉन्टिन्यूअस है तो हमको ये चेक करना होगा कि जैसे कि अगर फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है तो किसी एक पॉइंट पर नहीं होगा, वो एक पॉइंट पर नहीं होगा, वो क्या होगा? सभी पॉइंट पर, ए पॉइंट पर तो कॉन्टिन्यूअस है पर उसके आसपास चेक करना होगा कि अगर मान लीजिए ये एक पॉइंट है तो हमको पहले इधर की तरफ ए निगेटिव और एक ए पॉजिटिव, दोनों तरफ चेक करना होगा। इस निगेटिव वाले की तरफ जो होगा इसको बोलेंगे एलएचएल। एलएचएस आपने पढ़ा होगा, एलएचएल आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा। अगर थोड़ा सा भी दिमाग से पढ़ा होगा, थोड़ा सा भी दिमाग से पढ़ा होगा तो ये एलएचएल आपने देखा होगा। एलएचएल का मतलब होता है लेफ्ट हैंड लिमिट। जैसे एलएचएस का मतलब होता था लेफ्ट हैंड साइड, उसी तरह एलएचएल का मतलब होता है लेफ्ट हैंड लिमिट। क्या होता है? लेफ्ट हैंड लिमिट। और आरएचएल का मतलब इसको बोलते हैं आरएचएल। क्या बोलते हैं? आरएचएल। तो बताओ भैया, जैसे आरएचएस होता था वैसे ही आरएचएल होगा और इसका मतलब होगा राइट हैंड लिमिट। क्या बोलेंगे? राइट हैंड लिमिट। तो लिमिट पता होनी चाहिए। क्या? अगर लिमिट की कहानी पता है तो लिमिट की कहानी में क्या होगा?
आपको दो चीजें, एक एलएचएल और एक आरएचएल, इनकी बातें पता होनी चाहिए। अभी सब पर बात करेंगे, फिलहाल सुनिए। कॉन्टिन्यूअस मतलब फंक्शन में कोई भी जंप या ब्रेक नहीं होना चाहिए। कॉन्टिन्यूअस अभी बताया ना कि अगर कोई भी फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है तो उसमें कोई भी जंप, कहीं पर ग्राफ ऐसा नहीं होना चाहिए कि मान लीजिए हमने एक ग्राफ बनाया और उस ग्राफ में एक फंक्शन ऐसे गया, फिर ये फंक्शन आया, फिर ये ऐसे गया, फिर ये ऐसे आया, फिर यहां से छूट गया, फिर यहां से ना। ग्राफ में कोई भी जंप या ब्रेक कुछ भी नहीं होना चाहिए। एकदम से बढ़ गया, एकदम से, जैसे आप मोटरसाइकिल चला रहे हो, मोटरसाइकिल चलाते हो, बाइक 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 कार सब चला लेते होगे, आप तो महान हो ना, सब चला लोगे। अगर सब चला लेते हो तो आपने एक कंडीशन ये भी देखी होगी, हम यहां तक उनकी भी बात कर रहे हैं जो अभी मोटरसाइकिल और बाइक ना चला करके सिर्फ वो बच्चे जो सिर्फ साइकिल चला रहे हैं, सबके लिए मैं बता रहा हूं, या वो बच्चे जो रनिंग करते हैं उन सबके लिए। जब आप रनिंग करते हो या कुछ चलाते हो तो क्या होता है, एकदम से एक जोश आता है, थोड़ा सा स्पीड बढ़ा देते हो, स्पीड बढ़ाने के बाद फिर थोड़ा सा स्लो करते हो, फिर बढ़ाते हो, फिर स्लो करते हो। इस तरीके से क्या वो कॉन्टिन्यूअस एक लगातार चल रहा है? नहीं, यहां पर ब्रेक डाउन हो रहा है। आप ब्रेक लगा रहे हो, अगर ब्रेक लगा रहे हो तो वहां पर वो फंक्शन जो आप वर्क कर रहे हो वो कॉन्टिन्यूअस होगा? नहीं होगा, बिल्कुल भी कॉन्टिन्यूअस नहीं होगा। अगर कॉन्टिन्यूअस नहीं हुआ तो फिर क्या काम आगे होगा? बिल्कुल भी आगे काम नहीं होगा। क्यों? क्योंकि भैया ये ग्राफ आगे बढ़ा, फिर ये हुआ, फिर ये हुआ, आपने थोड़ा सा काम किया एकदम से, जैसे आपसे कहा गया कि कुछ काम दिया गया आपको कि ये काम आपको शाम तक करना है, आपने उसको धीरे से क्या किया, धीरे धीरे से उसको करना शुरू किया, और एक पहले दो, फिर दो, फिर दो, ये लगातार आप कॉन्टिन्यूअस फॉर्म में कर रहे हैं। बट आपने क्या किया, आपने सोचा कि अब की बार पहले 10 ले जाता हूं, फिर 1 ले जाऊंगा, फिर रुक जाऊंगा, फिर आराम करूंगा थोड़ी देर, तो ये कॉन्टिन्यूअस फॉर्म में चला, नहीं हुआ। सेम कंडीशन, अगर मान लीजिए आप बाइक चला रहे हो तो बहुत जोश आ गया, किसी को ओवरटेक करना, एकदम से कर दिया आपने, अब बाइक क्या हुई, आपकी आगे भाग गई। मान लीजिए अभी आप 40 की स्पीड से थे, फिर 80 कर दिया, उसको क्रॉस कर लिया, क्रॉस करने के बाद आपने अपनी लिमिट क्रॉस कर दी। क्या लिमिट क्रॉस कर दी? आपको 40 की स्पीड में चलना था, आप 80 की स्पीड में चले गए, और अगर आगे कहीं पर खड़ा मिल गया तो आपका सीधा चालान करने वाला है, कुछ नहीं। कंटिन्यूटी तो टूट ही रही है, उसके बाद घर में भी हड्डियां टूटेंगी जब पापा के पास मैसेज जाएगा, अच्छा बच्चा, समझ गए? तो कंटिन्यूटी ना टूटे ना हड्डियां टूटे, इसलिए बाइक को एक कॉन्टिन्यूअस फंक्शन के फॉर्म में चलाइएगा, एक लिमिट में होके चलाइएगा। समझ में आ गई बात? देखो यहां तक चीजें समझ में आई होंगी। पहली चीज जो कॉन्टिन्यूटी है, मेन पॉइंट ये क्या होगी, ये हमारे कैलकुलस की नींव है, बेसिक नींव। नींव आप जानते होंगे, जैसे घर बनता है, घर बनने के लिए आपको जरूरी होता है कि उसकी नींव मजबूत हो, उसी तरीके से आपको कैलकुलस पढ़ने के लिए जरूरी है कि आपकी कॉन्टिन्यूटी, सातत्य मजबूत होना चाहिए। बात समझ में आ रही है? दूसरी चीज, अगर कॉन्टिन्यूटी को मजबूत करना है तो आपको लिमिट पता होनी चाहिए। अगर आप लिमिट से बाहर जा रहे हो तो भी प्रॉब्लम है, और लिमिट आपकी दो ही हैं, एक स्कूल से घर और दूसरा घर से स्कूल, बस यहीं तक। वैसे ही एक तो एलएचएल और दूसरा आरएचएल, एलएचएल और आरएचएल, दो कंडीशन, बस स्कूल से घर, घर से स्कूल, आगे नहीं बढ़ना है। अपनी लिमिट क्रॉस करोगे तो इंटर का रिजल्ट कहीं ना कहीं डगमगाएगा। कंफर्म हुआ? आगे बढ़ता हूं, और क्या हो सकता है इन कंडीशन के बाद। सबसे पहले अगर कॉन्टिन्यूटी को समझना है तो ये समझना है कि उनका ग्राफ कभी भी ब्रेक नहीं होना चाहिए। अगर फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है तो उनका जो ग्राफ होगा वो एक प्रॉपर वे में चलता रहेगा। जैसे ये हो गया,
आपने साइन कॉस का देखा होगा। जब साइन कॉस का देखते हो तो ये देखो साइन कॉस का कुछ इस तरीके से बनता है, ये ऐसे, ये ब्रेक नहीं होता है, ऊपर नीचे ऐसे होता रहता है, पर इनकी तरह नहीं एकदम से ऊपर बढ़ गए फिर नीचे आ गए एकदम। ये एक कॉन्टिन्यूअस फॉर्म में चलता रहता है, ना कभी कहीं रुकने वाला नहीं है, तो ये कॉन्टिन्यूअस हुआ। बट ये कॉन्टिन्यूअस नहीं होगा। कंफर्म हुई बात। और देखो, अगर कॉन्टिन्यूटी टूटती है, अगर कॉन्टिन्यूटी टूटी, अगर कॉन्टिन्यूअस फंक्शन नहीं हुआ, तो वो फंक्शन अगर सातत्य नहीं है तो वो क्या नहीं होगा, अवकलनीय भी नहीं होगा। लो कहानी खत्म। अगर फंक्शन कॉन्टिन्यूअस नहीं है, कॉन्टिन्यूटी टूटती है, तो वो डिफरेंशियबिलिटी को भी तोड़ता है। डिफरेंशियबिलिटी भी नहीं होगी, वो फंक्शन अवकलनीय भी नहीं होगा। कब? अगर फंक्शन सातत्य नहीं है। ये कहानी आप समझिएगा। आपके पेपर में पूछा जाता है कि चेक करिए, जांचिए कि ये जो क्वेश्चन है या फंक्शन है ये कॉन्टिन्यूअस या सातत्य या अवकलनीय है। और सातत्य तथा अवकलनीयता को चेक करने के लिए सबसे पहले आपको उसमें सातत्य चेक करना होता है। अगर फंक्शन सातत्य नहीं है, कॉन्टिन्यूअस नहीं है, अगर उस फंक्शन की कॉन्टिन्यूटी किसी पॉइंट पर शो नहीं हो रही है, तो वो फंक्शन क्या नहीं होगा, अवकलनीय भी नहीं होगा। अवकलनीय भी नहीं होगा। अब कौन कौन से फंक्शन आपके क्या होंगे, मान लीजिए अगर कॉन्टिन्यूटी चेक करना है तो कैसे होंगे, उससे पहले कुछ पॉइंट जो आपको याद होना चाहिए, पता होना चाहिए कि कौन कौन से फंक्शन आपके हमेशा कॉन्टिन्यूअस होंगे। अगर मान लीजिए कोई भी फंक्शन मॉड में है, कोई भी फंक्शन आपका मॉड में है, मॉड में है, तो वो क्या होगा, कॉन्टिन्यूअस होगा। मॉड का मतलब जानते होगे आप, पीछे पता करके आओ कि मॉड का मतलब होता है एक तो माइनस की वैल्यू या तो फिर प्लस की वैल्यू। दो कंडीशन हो सकती, दो कंडीशन, या तो फंक्शन क्या होगा, माइनस में होगा या तो प्लस में होगा। हम यहां पर मान लेते हैं इस फंक्शन को f0, या जीरो ना माने थोड़ा सा मान लें, क्या, f1। f1 यहां पर मॉड 1 हो जाएगा। जो भैया फंक्शन में वैल्यू रखोगे वही तो यहां आएगी, यही तो होता है। अब मेरी बात सुनना, अगर ये हुआ तो f1 इक्वल टू 1, तो 1 दो कंडीशन में बाहर आएगा, या तो -1 या तो +1। x प्लेस पे है, x की वैल्यू 1 है, तो देखो भैया क्या होगा, फंक्शन, अगर ये फंक्शन दिया गया है तो क्या हो जाएगा, ध्यान से सुनिएगा। अगर ये कंडीशन है तो मान लीजिए ग्राफ में कुछ यहां पर ये हुआ, ये -1 और ये +1, थोड़ा सा हमने मान लिया एक -1 एक +1, तो जब ग्राफ बनेगा तो कुछ इस कंडीशन में एक स्ट्रेट लाइन बनती चली जाएगी और वो चलती चली जाएगी। बाकी बातें हम करेंगे, पर थोड़ी देर बाद। पहली कंडीशन समझ में आई होगी कि क्या होगा, अगर फंक्शन कोई भी मॉड वाला है, जिसमें मॉड लगा हुआ है, तो फिर वो फंक्शन क्या होगा, सतत होगा। सतत होगा, अब सातत्य होगा, ठीक, या संतत होगा, समझिएगा। दूसरी चीज, अगर फंक्शन कोई भी आपका बहुपद है, क्या है, बहुपद। बहुपद तो जानते होगे क्या होता है, जहां पर चर और अचर का कॉम्बिनेशन होता है वो बहुपद। और बहुपद तभी होगा वो फंक्शन जब वहां पर चर की घात पीछे वाली चीजें हैं। अगर चर की घात होल नंबर है तो वो क्या होंगे, फिर बहुपद होंगे। अगर होल नंबर नहीं है तो बहुपद नहीं होगा। अगर मान लीजिए लिखा हुआ है 1/x, आपसे पूछा जाए कि ये जो फलन होगा ये क्या होगा, कॉन्टिन्यूअस होगा, तो आप यही कहोगे सर ये फलन कॉन्टिन्यूअस नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि भैया यहां पर ये 1/x लिखा हुआ है और 1/x कभी भी सतत नहीं हो सकता। क्यों, क्योंकि ये है तो बहुपद,
नहीं भैया, 1/x लिखा हुआ है। 1/x का मतलब होता है, क्या मतलब कि अगर फंक्शन इसको अगर सही करेंगे तो x की पावर -1 आएगा, और x की पावर -1 क्या होगा, x की पावर -1 जो होगा वो हमेशा और हमेशा बहुपद नहीं होगा, क्योंकि बहुपद होने के लिए क्या होना चाहिए, उसकी घात होल नंबर होनी चाहिए। कंफर्म हुई बात? तो ये कंडीशन समझ में आई होगी। अब मेरी बात सुनो, बहुपद हो बस फंक्शन x बराबर 0 नहीं होना चाहिए, बहुपद हो पर 0 ना हो। पहली चीज, बहुपद हो और x की वैल्यू कभी 0 नहीं होनी चाहिए, तो क्या होगा, वो फलन सतत होगा। तीसरा, अगर कोई फलन अचर होगा, अगर कोई फलन अचर है तो वो क्या होगा, बहुपद होगा। देखो, अगर कोई फलन अचर है, अचर फलन, अगर कोई फलन अचर है तो अचर फलन हमेशा क्या होगा, सतत होगा। अचर फलन समझ गए? अचर फलन जैसे आपके नंबर, न्यूमेरिक वैल्यू जो होंगी वो हमेशा और हमेशा के लिए क्या होंगी, सतत होंगी। अब देखो, अगर फलन सतत होगा तो उसके लिए कंडीशन कुछ होगी। कैसे पता करेंगे? देखो, हमको तो पता है इतने इतने पर अगर मॉड में होगा तो सतत होगा, बहुपद होगा तो सतत होगा, कोई अचर संख्या होगी तो क्या होगा, सतत होगा। बट उसको कुछ प्रूव करने के तरीके होंगे। हमको वहां पर डायरेक्ट नहीं पूछा जाएगा ऑब्जेक्टिव कि पूछेंगे कि बताओ भैया ये फलन सतत होगा कि नहीं। उसको प्रूव करने के लिए कुछ नियम कानून होंगे, उस नियम कानून को समझना है। देखो, पहला रूल ये कहता है कि अगर फलन सतत होगा तो कुछ इस तरीके से, अगर कोई एक फंक्शन है जो कि एक वास्तविक फलन है, मतलब फंक्शन अगर है तो वो कहां से बिलोंग करना चाहिए, ये फंक्शन आपका बिलोंग करना चाहिए रियल नंबर से। कहां से? रियल, वास्तविक फलन होना चाहिए। अगर फलन वास्तविक नहीं है तो फिर वो क्या होगा, सतत नहीं होगा। सबसे पहले याद रखिएगा, अगर फलन वास्तविक नहीं है तो वो सतत नहीं हो सकता। दूसरा, अगर कोई एक बिंदु पर दिया गया है, आपको किसी एक बिंदु पर बताया जाएगा कि कोई एक फलन है जो कि वास्तविक फलन है और इस बिंदु पर आपको सततता उसकी प्रूफ करनी है, तो आपको एक बिंदु दे दिया जाएगा x बराबर है। यदि ऐसी कंडीशन आपको मिलती है तो क्या होगा, इस कंडीशन को ध्यान में रखते हुए आपको क्या करना है, फिर आपको अपना एक तरीका लिमिट x टेंड टू a, लिमिट को क्या मानेंगे, लिमिट x टेंड टू a हो जाएगी और x टेंड टू इक्वल टू फिर क्या आएगा, आपको fx की जगह पर fa लाना होगा और उस fa की वैल्यू, फंक्शन a की वैल्यू, जो वैल्यू आपको गिवन है उस फंक्शन a की वैल्यू अगर कांस्टेंट आती है, कोई भी अंकित मान आता है, क्या आंकिक मान क्या होंगे, जो मतलब अचर वैल्यू, कोई भी अचर वैल्यू आ जाती है, अगर कोई अचर वैल्यू आती है तो इस कंडीशन में क्या होगा, वो फलन आपका सतत हो जाएगा। ये एक आपका इंपॉर्टेंट फार्मूला है। क्या, अगर आप क्या करते हो, कोई भी फंक्शन जो कि वास्तविक फलन है, किसी बिंदु पर अगर आपको संततता उसकी प्रूफ करनी है तो क्या करना होगा, लिमिट x टेंड टू a fx इक्वल टू fa। कंफर्म हुआ? आइए इसका यूज करके देखते हैं। फिर से एक बार देख लीजिए, लिमिट fx इक्वल टू fa, पर ये fx कहां पर होना चाहिए, जिसकी लिमिट x टेंड टू a होनी चाहिए। तो क्या होगा, देखो दिया गया है कि x बराबर a पर फलन 2x प्लस 3 के सातत्य की जांच कीजिए, पता करना है कि फलन कॉन्टिन्यूअस होगा कि नहीं होगा। तो क्या बताया गया है, अगर x बराबर 1 पर फलन ये आपका 2x प्लस 3 क्या है, सतत है, ऐसा कुछ दिया गया है, आपको इसको बताना है कि ये कॉन्टिन्यूअस है या कॉन्टिन्यूटी होगी कि नहीं होगी। तो क्या करना होगा, सबसे पहले देखो आपका फंक्शन जो है वो 2x प्लस 3
ये जो दिया गया है यहां पर बोला गया है कि फंक्शन x इज इक्वल टू 1, पूरा देखो मैं उसी तरह कर रहा हूं जिस तरह यहां पर बताया गया था कि एक फंक्शन होना चाहिए जो कि वास्तविक फलन है और बिंदु एक दिया गया हो। इस कंडीशन में आपको ये करना होता था। तो ठीक है भैया, ये कॉन्टिन्यूअस है कि नहीं है, अगर ये चेक करना है तो सबसे पहले आप यहां पर F1 निकालें। क्या निकालें? F1। तो F1 क्या होगा, ये आ जाएगा 2 इंटू 1 प्लस 3, तो भैया 5। और 5 एक ऐसा नंबर है जो क्या होता है, ये अचर संख्या है। अगर अचर संख्या है और वास्तविक भी संख्या है क्योंकि रियल नंबर से बिलोंग करता है, तो लिखेंगे फंक्शन fx बिलोंग्स टू r। ये कहां से? r से बिलोंग करता है। अगर फंक्शन r से बिलोंग कर रहा है तो फिर ध्यान से सुनो, अगर फंक्शन r से बिलोंग करता है तो लिमिट, अब ये बन जाएगा x टेंड टू 1, लिमिट x टेंड टू 1। अब लिमिट सीमा फाइंड करेंगे तो क्या होगा, फंक्शन इज इक्वल टू एफ है। तो क्या हो जाएगा, देखो भैया ध्यान से, फंक्शन आपका क्या है, फंक्शन हमारा है ये 2x प्लस 3। तो लिमिट x टेंड टू a, देखो आपने सब ये क्वेश्चन आपने किया होगा 2x प्लस 3 इज इक्वल टू एफ ए। ये हुआ पुट द लिमिट, तो क्या हो जाएगा, अगर जैसे ही लिमिट पुट करेंगे तो भैया देखो क्या हो जाएगा, जैसे ही हम लिमिट पुट कर रहे हैं तो यहां पर होगा 2 इंटू 1 प्लस 3 इज इक्वल टू एफ ए। और ए भैया कितना था, यहां पर ए के प्लेस पर 1 है तो 1 F1 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख दिया। तो 2 1 जा 2 प्लस 3 इज इक्वल टू F1। अब देखो F1 की वैल्यू कितनी आ गई, 5। तो भैया F1 भी 5 था और यहां पर भी F1 की वैल्यू 5 आ गई, तो क्या लिखेंगे, लिमिट x टेंड टू 1 फंक्शन, या F1 लिख दें, fx इज इक्वल टू 5 इज इक्वल टू F1। अतः क्या लिखेंगे, अतः फंक्शन x बराबर 1 पर सतत। कंफर्म हुई बात। इन क्वेश्चन को अगर पेपर में पूछे जाते हैं तो कुछ इस तरीके से सॉल्व करेंगे, कंफर्म हुई होगी बात। अगले क्वेश्चन को देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है हमारा। देखो, जांचिए कि क्या फलन fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर x इज इक्वल टू 0 पर सतत है। अगर ऐसी कंडीशन है तो देखो, आपको फंक्शन दिया गया है एक्स स्क्वायर, फंक्शन आपको दिया गया है एक्स स्क्वायर। अगर फंक्शन एक्स स्क्वायर पर सतत है तो यहां पर x इज इक्वल टू 0 भी दिया गया है। फंक्शन क्या दिया गया है, x इज इक्वल टू 0। अगर x इज इक्वल टू 0 दिया गया है तो आगे बढ़ते हैं, ये x इज इक्वल टू 0, अगर ये फंक्शन सतत है, एक रियल नंबर से बिलोंग करता है, ये कहां से, बिलोंग्स टू r, लिख दिया हमने। कैसे पता किया, जैसे ही अब 0 पता करेंगे तो 0 आ जाएगी, और 0 आएगा तो क्या होगा, वो फिर आपका रियल नंबर से बिलोंग करेगा। कंफर्म हुई बात। देखो इस कंडीशन में क्या करेंगे, अगर ऐसा हुआ तो फिर आपको करना है, लिखना क्या है, अब इसकी लिमिट फाइंड करें। लिमिट x टेंड टू 0 क्या हो जाएगा, fx इज इक्वल टू f1 या सॉरी f0। तो देखो क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंड टू 0, ये हो जाएगा x स्क्वायर, और f0 जैसे रखेंगे तो 0। तो ये क्या आएगा, ये हमारा हो जाएगा पुट द लिमिट। जैसे ही लिमिट पुट करेंगे तो क्या बनेगा भैया, x टेंड टू 0, तो ये 0 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। और जब ये कंडीशन बनेगी तो हम लिखेंगे
लिमिट x टेंड टू 0 फंक्शन इज इक्वल टू f0 इज इक्वल टू 0। अतः फलन x बराबर 0 पर सतत है। क्या होगा? सतत होगा। कंफर्म हुई बात। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखो अगला नियम क्या कहता है कि अगर, देखो वो पहला नियम था, फर्स्ट नियम में हमको क्या करना था कि अगर कोई भी फंक्शन दिया गया है, फंक्शन हमारा जो है वो क्या है, एक वास्तविक फलन, वास्तविक फलन, तो क्या होगा, वो किसी एक पॉइंट पर बोलेगा कि इस पॉइंट पर आपको प्रूव करना है कि x बराबर a पर सतत होगा। तो क्या करते थे आप, लिमिट x टेंड टू उसी को मान लेते थे जो दिया गया होता था फंक्शन, और बराबर में अगर fa आ जाता था तो फिर फंक्शन हमारा सतत होता था। ये कंडीशन थी। बट अब क्या करना है, अब हमको करना है कि अगर फंक्शन कुछ ऐसा हो कि एक फंक्शन होगा वो सिर्फ फलन होगा, वास्तविक फलन नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ फलन होगा, और बिंदु ए पर अगर उसको प्रूव करना है कि वो कॉन्टिन्यूअस है, तो आपको क्या करना होगा, एलएचएल निकालना होगा, आरएचएल निकालना होगा और फंक्शन निकालना होगा। अगर ये तीनों आपस में इक्वल आते हैं तो फलन सतत होगा। कैसे सर पता करेंगे? तो देखो भैया, अगर फलन, कोई भी फलन है जो बिंदु x बराबर a पर सतत है, मान लिया कि एक फलन था जो बिंदु a पर यहां पर सतत था, तो इसके इस तरफ की कॉन्टिन्यूटी और इसके इस तरफ की कॉन्टिन्यूटी चेक करेंगे, तो इधर वाला जो होगा वो a निगेटिव और इधर वाला a पॉजिटिव होगा। क्या करेंगे? देखो अगर एलएचएल निकालना है तो आपको सबसे पहले क्या करना होगा, लिमिट h टेंड टू 0, आपको h मानना है, लिमिट h टेंड टू 0 क्या होगा, फंक्शन a माइनस h, क्या करेंगे, फंक्शन a माइनस h, ये आपका एलएचएल निकालने का फार्मूला होगा। जो फंक्शन होगा उसमें आपको h माइनस करना है, और उस h की जो वैल्यू होगी यहां पर वो 0 होगी, h टेंड टू 0। आरएचएल अगर हम पॉजिटिव में जा रहे हैं तो लिमिट h टेंड टू 0 f a प्लस h, ये हो जाएगा। कंफर्म हुई बात। अगर फंक्शन निकालना है तो यहां पर आप वही तरीका अपनाओगे, लिमिट x टेंड टू a f x इज इक्वल टू f है। कंफर्म हुआ। अगर ये तीनों आपस में इक्वल आते हैं, LHL इज इक्वल टू RHL इज इक्वल टू FA, ये तीनों के तीनों अगर आपस में इक्वल आ जाते हैं तो वो फंक्शन हमारे कॉन्टिन्यूअस होंगे। क्या होंगे? कॉन्टिन्यूअस होंगे। अगर फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होंगे तो फिर हम आगे जिस पॉइंट पर दिया गया होगा उस फंक्शन को उस पॉइंट पर हम कॉन्टिन्यूअस शो कर पाएंगे। अगर मान लीजिए LHL बराबर RHL नहीं आता है, LHL डज नॉट इक्वल टू RHL, अगर ऐसा हो जाता है तो भैया फंक्शन निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पहले ही दोनों इक्वल नहीं है, और जब पहले ही दोनों इक्वल नहीं है तो हमको फंक्शन निकालने की क्या जरूरत है। कंफर्म हुई बात? समझ में आया? अब देखो इनके क्वेश्चन करते हैं। कैसे क्वेश्चन मिलेंगे? देखो अब आपको दिया गया है कि x बराबर 0 पर फलन fx मॉड x के सांतत्य पर विचार करिए। देखो अगर फंक्शन आपको दिया गया है कौन सा, मॉड x, अब मॉड x की कहानी तो सबको पता होगी। हम लिख सकते हैं कि फंक्शन कुछ इस तरीके से है, क्या
माइनस एक्स और प्लस एक्स। माइनस एक्स क्या होगा? माइनस एक्स तब होगा जब एक्स लेस देन, एक्स की वैल्यू जो होगी वो कम होगी जीरो से। जीरो से जब एक्स की वैल्यू कम होगी, क्योंकि इस पॉइंट पर जीरो पर ही सततता प्रूफ करनी है, अगर जीरो से कम हुई तो क्या होगा? माइनस एक्स होगा। बट अगर मान लीजिए एक्स से बड़ी, एक्स की वैल्यू बड़ी है या बराबर है जीरो पे, तो पॉजिटिव होगा। दोनों कंडीशन है। इस कंडीशन में हम अब बात करेंगे, देखो क्या होगा। अब बात करते हैं यहां पे, तो क्या बनेगा? सबसे पहले आपको प्रूफ करना होगा LHL। क्या प्रूफ करना होगा? LHL। LHL में क्या होता है? LHL में प्रूफ करना होता है सर कि लिमिट h टेंड टू जीरो और ये फंक्शन x माइनस h, ये होता है लिमिट h टेंड टू जीरो x माइनस h। तो क्या हो जाएगा? अगर ये कंडीशन है तो देखो भैया, यहां पर कह रहे हैं कि लिमिट x टेंड x माइनस h, मतलब फंक्शन से छोटा माइनस की तरफ। तो ये हो जाएगा जब जीरो से कम होगा तो ये यहां पर लेंगे, छोटा वाला तो यही आएगा, मतलब माइनस की तरफ जा रहे हैं, जीरो से कम, जीरो माइनस, जीरो में से माइनस की तरफ जाएंगे तो मान लो यहां पर ये लाइन है जीरो, और जीरो से माइनस की तरफ जाएंगे तो जीरो से लेफ्ट साइड में निगेटिव नंबर और जीरो के राइट साइड में पॉजिटिव नंबर होता है। कंफर्म हुई बात? जीरो के निगेटिव साइड में और ये पॉजिटिव साइड, दोनों तरफ क्या होते हैं? एक तरफ निगेटिव एक तरफ पॉजिटिव होते हैं। तो निगेटिव वाला मतलब जब x की वैल्यू जीरो से छोटी होगी तो ये लेंगे, क्या आएगा? लिमिट h टेंड टू जीरो, क्या हो जाएगा फंक्शन? माइनस एक्स। क्या? माइनस एक्स। और जब वैल्यू पुट करेंगे यहां पर, पुट लिमिट h टेंड टू जीरो, जैसे ही वैल्यू पुट करेंगे तो आ जाएगा जीरो। क्या आ जाएगा? जीरो आ जाएगा। अब देखो RHL प्रूफ करते हैं। क्या करेंगे? RHL में भी यही होगा, लिमिट h टेंड टू जीरो, फंक्शन x प्लस h हो जाएगा। क्या होगा? x प्लस h। अब पॉजिटिव की तरफ जा रहे हैं, तो जब पॉजिटिव की तरफ जाएंगे भैया तो क्या होगा? लिमिट h टेंड टू जीरो और फंक्शन आएगा x। ठीक, तो पुट द लिमिट पुट करते हैं, पुट द लिमिट h टेंड टू जीरो। तो जैसे ही लिमिट पुट करेंगे तो ये भी जीरो आ जाएगा, x के प्लेस पर जैसे ही इसकी जीरो पुट करेंगे तो ये हो जाएगा क्या? जीरो। कंफर्म हुई बात? देखो अब आगे बढ़ते हैं। फंक्शन क्या दिया गया है हमारा? फंक्शन हमको गिवन है क्या? अब हमको फंक्शन दिया गया है कितना? हमको बताया गया है कि फंक्शन जब क्या होगा? जीरो होगा। जब जीरो के बराबर होगा तो उसकी वैल्यू कितनी आएगी? उसकी वैल्यू जीरो आएगी। फंक्शन की वैल्यू भी जीरो है। देखो LHL RHL और फंक्शन, LHL बराबर RHL बराबर फंक्शन, ये तीनों के तीनों आपस में इक्वल हैं, अतः फंक्शन x बराबर जीरो पर सतत होगा। क्या होगा? सतत होगा। कंफर्म हुई बात? समझ में आया? कर पाओगे? पेपर में पूछा गया क्वेश्चन है, आप आसानी से कर सकते हो इसको, कुछ बड़ा नहीं है, बस इसको समझना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर, देखो ध्यान से। दर्शाइए कि फलन x बराबर जीरो पर सतत है। ये आपको क्वेश्चन दिया गया है, देखो ध्यान से। कह रहा है कि जब x जीरो के बराबर नहीं होगा, मतलब जीरो से या तो छोटा होगा बड़ा होगा, तब ये लेंगे
और जब x के बराबर होगा तब ये आएगा। कुल मिला के ये चेक करना है और बताना है क्या ये फलन x बराबर 0 पर सतत होगा। तो देखो भैया, देखो फंक्शन दिया गया है तो इसमें भी वही करेंगे, क्या LHL निकाले पहले। LHL में क्या लिया जाएगा, मतलब कह रहे हैं x के बराबर नहीं होगा, मतलब या तो x के छोटा भी होगा तब भी जब 0 से छोटा होगा या 0 से बड़ा होगा, दोनों कंडीशन यही बनेंगी। देखो याद रखिए, जब डज नॉट लगा हो तो ये दोनों कंडीशन उसी में हो जाती है। तो रखते हैं LHL लिमिट x क्या हो जाएगा, लिमिट f x, और ये हो जाएगी h टेंड टू 0, और जब h आ जाता है तो क्या होता है x माइनस h, क्या होगा x माइनस h, और x बराबर क्या दिया गया है, x बराबर 0। अगर x बराबर 0 है तो ये हो जाएगा 0, और जैसे ही हम वहां पर पुट करेंगे देखो तो इस कंडीशन में फंक्शन मिलने वाला है लिमिट h टेंड टू 0, ये हो जाएगा x क्यूब प्लस 3। तो भैया क्या हो जाएगा, ये ध्यान से देखो x की वैल्यू कितनी है यहां पर 0, तो अगर 0 है, अगर कंफ्यूज हो रहे हो तो यहां पर x कर लेना, ये हो जाएगा क्या 0 प्लस 3, कितना आएगा 3। कंफर्म हुई बात, 0 प्लस 3 तो 3 आएगा। अब RHL की बात करें तो RHL में क्या होगा, RHL देखो लिमिट h टेंड टू 0 फंक्शन x प्लस h, ये हुआ तो क्या हो जाएगा लिमिट h टेंड टू 0, और इस फंक्शन की जब वैल्यू रखेंगे तब भी आएगा x क्यूब प्लस 3। अगर ये आया तो क्या हुआ, अब पुट करें, पुट द वैल्यू पुट करेंगे तो 0 प्लस 3 तो ये हो जाएगा 3। LHL RHL के बराबर आया, और इन्होंने कहा जब फंक्शन 0 के बराबर होगा तो कितना होगा, f0 की वैल्यू 1 होगी, x जब 0 के बराबर होगा तब फंक्शन का मान 1 होगा। अगर 1 होगा तो देखो भैया LHL बराबर आया है RHL के, बट डज नॉट इक्वल टू है किसके, फंक्शन के, तो ये क्या हो जाएगा, अतः फलन x बराबर 0 पर सतत नहीं है। कंफर्म हुई बात, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब समझेंगे, देखो क्या एक्सरसाइज 5.1 बहुत ही अच्छे क्वेश्चन। तो बढ़ते हैं एक्सरसाइज पर। अपने एक्सरसाइज 5.1 का पहला क्वेश्चन है f(x) इक्वल टू 5x माइनस 3। एक फंक्शन आपको दिया गया है f(x) इक्वल टू 5x माइनस 3, ये आपको फंक्शन दिया गया है। अगर ये फंक्शन है और हमको प्रूफ करना है कि x बराबर 0, x इक्वल टू माइनस 3 और x इक्वल टू 5 पर क्या है, कॉन्टिन्यूटी चेक करनी कि फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, संतत हैं। अगर ऐसी कंडीशन है तो देखो सबसे पहले हम चेक करेंगे x बराबर 0 पर कोई भी फंक्शन दिया गया हो और वो वास्तविक फलन हो और उसमें एक बिंदु दिया गया हो कि इस बिंदु पर आपको पता करना है। इन सभी के लिए हमारे पास एक रूल था, कौन सा, लिमिट x टेंड टू 0 फंक्शन इज इक्वल टू f है। तो देखो भैया सबसे पहले ये पता कर लें, ये पता कर लें, दोनों इक्वल आ गए तो काम हो जाएगा। क्या पता करेंगे, लिमिट x टेंड टू 0, a की वैल्यू कितनी है 0, क्या हो जाएगा, f(x) कितना दिया गया है, ये दिया गया है 5x माइनस 3, और इसको सॉल्व करेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ लिमिट x टेंड टू 0।
अगर ये हुआ तो जैसे यहां पर 0 पुट करेंगे तो 5 इंटू 0 -3 हो जाएगा, तो ये आएगा -3। इसकी तो आ गई। अब ये देखो एफ ए कितना आएगा, एफ ए पे बात करें तो एफ ए हमारा हो जाएगा एफ ए, एफ ए होगा कितना, फंक्शन ए को पता करना है तो F0 निकालना होगा। F0 मतलब 5 इंटू 0 -3, तो ये हो जाएगा F0 इक्वल टू -3। अब फंक्शन आपका इक्वल हुआ, फंक्शन किसके इक्वल हुआ, इसके लिमिट x के इक्वल हुआ, सीमा के इक्वल हुआ, जो लिमिट्स थी उनके इक्वल हो गया, तो क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंड टू 0 फंक्शन बराबर F0 इज इक्वल टू 0। ये सब आप सॉरी -3 कितना आया, -3, तो क्या लिखेंगे, अतः फलन, क्या लिखेंगे, अतः फलन x इज इक्वल टू 0 पर क्या होगा, अब जब दोनों आपस में इक्वल हो गए, दोनों की वैल्यू -3 आ रही है, तो क्या होगा, पर संतत होंगे। ये फंक्शन दोनों कॉन्टिन्यूअस हैं, किस पे, x बराबर 0 पे। अगर ये फंक्शन x बराबर 0 पे कॉन्टिन्यूअस है तो इस फार्मूले का आपको यूज करना होगा। कंफर्म हुई होगी बात। अब बढ़ते हैं, कहां पर चेक करेंगे, इसी फंक्शन को x -3 पर चेक करना है। देखो ध्यान से क्या दिया गया है, बोला गया है कि फंक्शन जो आपका है फंक्शन x इज इक्वल टू, फंक्शन क्या था आपका, फंक्शन आपका था 5x -3, 5x -3 और पॉइंट था x इज इक्वल टू -3 पर आपको इसको कॉन्टिन्यूअस प्रूव करना है। अगर फंक्शन है और उसको -3 पॉइंट पर क्या करना है, उसकी सततता प्रूव करनी है, तो क्या करेंगे, देखो ध्यान से, फिर से अपना एक पॉइंट दिया गया है, तो क्या करना होगा, सबसे पहले लिमिट x टेंड टू a फंक्शन इज इक्वल टू एफ ए, ये हो गया। अब इसको प्रूव करना है तो क्या करेंगे, लिमिट x टेंड टू a, इनको पहले LHS पार्ट पहले निकाल लें, फिर RHS, दोनों को इक्वल कर देंगे, हमारा काम हो जाएगा। तो क्या होगा, लिमिट x टेंड टू a, क्या करें, फंक्शन, अब a के प्लेस पर क्या है, देखो चाहो तो यहां पर LHS लिख दो, क्या हो जाएगा, x टेंड टू 0 और ये फंक्शन हमारा है 5x -3 और यहां पर x की वैल्यू अब की बार भैया 0 नहीं -3 गिवन है, तो क्या हो जाएगा, पुट द लिमिट, पुट द लिमिट x टेंड टू -3 और जैसे ही -3 पुट करेंगे तो क्या होगा, 5 -3 और ये -3, तो माइनस का 15 माइनस का 3, ये -18 हो जाएगा। कंफर्म हुई बात। अब इसमें देखो क्या होगा, RHS पार्ट को देखें तो फंक्शन हमारा है, क्या फंक्शन था, fx इज इक्वल टू 5x -3, तो यहां पर जैसे ही पुट करेंगे तो -3, तो 5 -3 और -3, तो f -3 इज इक्वल टू -15 और -3, तो f -3 की वैल्यू जो होगी वो -18 हो जाएगी। कंफर्म हुआ होगा। ये फंक्शन आपका क्या होगा, ये अब दोनों तरीके से LHS और RHS इक्वल आ गए, तो लिखेंगे अतः फलन, अतः फलन क्या बना जा करके, लिमिट x टेंड टू -3 फंक्शन इज इक्वल टू f -3 इज इक्वल टू माइनस का 18, यही बना जा करके। अब क्या लिखेंगे, अतः फलन x इज इक्वल टू -3 पर संतत है, क्या होगा, संतत होगा। कंफर्म हुई बात। अब देखो और आगे बढ़ते हैं, क्या होगा,
आगे बढ़ते हैं। एक और क्वेश्चन था हमारे पास, हमने दो को प्रूव कर दिया। सिद्ध कीजिए कि फलन fx माइनस 3 x बराबर 0 x माइनस 3, अब x बराबर 5 पर प्रूव करना है। किस पर? x बराबर 5 पर। तो फंक्शन था हमारा fx इज इक्वल टू 5x माइनस 3 और ये फंक्शन हमको प्रूव करना है x इज इक्वल टू 5 पर, x इज इक्वल टू 5 पर। तो फिर से वही काम करना होगा, क्या लिखेंगे? लिमिट x टेंड टू a फंक्शन इज इक्वल टू एफ ए। क्या हो जाएगा? LHL पार्ट लेते हैं, लिमिट x टेंड टू 5, ये हो जाएगा आपका फंक्शन। फंक्शन कितना है? 5x माइनस 3। तो क्या होगा? पुट करें, पुट द लिमिट x टेंड टू 5, तो ये हो जाएगा 5 इंटू 5 माइनस 3, तो 25 माइनस 3 ये हो जाएगा 22। कितना हो जाएगा? 22। दूसरी कंडीशन में बोला गया है कि अगर फंक्शन भी इक्वल हो जाए तो RHL की वैल्यू पे बात करें तो ये हो जाएगा RHL क्या होगा? लिमिट, कहाँ लिमिट भैया, इसमें कहाँ लिमिट आएगी? ये फंक्शन आपको पुट करना है 5x माइनस 3, तो f0 कहां पर? यहां पर x के प्लेस पर x की वैल्यू 5 है, तो ये तो आप कर सकते हो 5 इंटू 5 माइनस 3, तो f5 इज इक्वल टू 25 माइनस 3। तो कितना हो जाएगा? f5 की वैल्यू भी 22 आ जाएगी। अगर 22 आ गई तो क्या लिखेंगे? लिमिट x टेंड टू 5 फंक्शन इज इक्वल टू f5। क्या लिखेंगे? f5 बराबर 22। अतः फलन x बराबर 5 पर सतत है। क्या है? सतत है। कंफर्म हुआ होगा? देखो बिल्कुल मजेदार तरीके से आपको करना है, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। अब जितना मैं आपको समझा सकता हूं उतना समझा रहा हूं, इसके आगे अब कुछ नहीं बचता है कि आप समझ नहीं पाओ। अब आगे बढ़ता हूं। देखो ये क्वेश्चन कह रहा है कि x इज इक्वल टू 3 पर फलन fx 2x स्क्वायर माइनस 1 की सातत्य की जांच करिए। तो क्या हो जाएगा भैया? देखो ध्यान से, अगर एक फंक्शन दिया गया है 2x स्क्वायर माइनस 1 और इसको बिंदु x बराबर 3 पर चेक करना है कि ये फलन कॉन्टिन्यूअस है कि नहीं। अगर ये चेक करना है तो क्या करेंगे? देखो ध्यान से, अगर ये कॉन्टिन्यूअस है तो अपना वही तरीका, लिमिट x टेंड टू a f(x) इज इक्वल टू f a, जैसे अभी तक किया है। तो LHL पार्ट ले लेते हैं। LHL में क्या होगा? लिमिट x टेंड टू a की वैल्यू 3, तो क्या हो जाएगा? फंक्शन हमारा दिया गया है 2x स्क्वायर माइनस 1। पुट द लिमिट, लिमिट को पुट करें, x टेंड टू 3, क्या हो जाएगा? 2 इंटू 3 का स्क्वायर माइनस 1, तो 2 इंटू 9 माइनस 1, 18 माइनस 1 इज इक्वल टू 17। कितना आ जाएगा? 17 आएगा। अब आपको RHL में फंक्शन निकालना है। RHL क्या होगा? fx इज इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 1 दिया गया है, x की वैल्यू 3 है, तो 3 पुट कर दें, तो 2 इंटू 3 का स्क्वायर माइनस 1, तो f3 इज इक्वल टू 2 इंटू 9 माइनस 1, तो f3 की वैल्यू 18 माइनस 1, तो f3 आ जाएगा 17। कितना आएगा? 17। तो लिखेंगे f लिमिट x टेंड टू 3 फंक्शन इज इक्वल टू f3 इज इक्वल टू कितना आया? 17। अतः फलन x इज इक्वल टू 3 पर कॉन्टिन्यूअस होगा या सतत होगा?
कंफर्म हुई बात समझ में आई। इनकी को चेक करना था कि कॉन्टिन्यूअस होंगे कि नहीं होंगे, तो ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होंगे। कंफर्म हुई बात। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो लिखा है निम्नलिखित फलनों के सातत्य की जांच करना है, तो इनको पता करना है कि ये फलन सतत होंगे कि नहीं होंगे। तो देखो भैया ये फलन सतत होगा, आप डायरेक्ट बता सकते हो एफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस 5 ये दिया गया है। अगर एफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस 5 दिया गया है तो ये फलन सतत होगा। बोलो अगर फलन क्या होगा, अलजेब्रिक होगा, तो क्या होगा, ये लिखते हैं यह एक बहुपदीय फलन है, यह एक बहुपदीय फलन है, अतः यह फलन सतत होगा। होगा कि नहीं होगा भैया, ये एक बहुपदी फलन है। अभी हमने बताया कि अगर फलन बहुपदी है तो वो सतत होगा, तो बिल्कुल भैया सतत हो जाएगा। यहां पर कोई पॉइंट नहीं दिया गया तो हम चेक नहीं कर सकते। अब आगे बढ़ते हैं, या तो फिर आप इसमें मानो तो क्या करना है, आगे बढ़ते हैं। देखो दूसरा ये बताया गया है कि एफ एक्स इज इक्वल टू 1/x माइनस 5 ये दिया गया है, और कह रहे हैं कि x डज नॉट इक्वल टू 5, x 5 नहीं होना चाहिए। तो क्या करना है भैया, अगर x 5 नहीं होना चाहिए तो क्या करेंगे, ये x को उससे 5 हटा करके जितने भी होंगे ये फलन क्या होगा, सतत होगा। पर जितने भी रियल नंबर होंगे उनमें से क्या करना है, 5 को हटा देना है। अगर 5 को हटा करके बाकी जो भी फंक्शन बचेंगे उन फंक्शन पर 5 क्योंकि जैसे रखेंगे तो 0 बन जाएगा, और कभी भी 0 बनेगा तो वो इनफिनाइट हो जाएगा। इसलिए 5 को छोड़कर जितने भी नंबर होंगे, जितनी भी वास्तविक संख्याएं होंगी, उन सभी संख्याओं पर यह फलन क्या होगा, हमारा सतत फलन होगा। कंफर्म हुई होगी बात। अब देखो आगे बढ़ते हैं। यह दिया गया है कि फंक्शन एक्स स्क्वायर माइनस 25 अपान में एक्स प्लस 5 ये हुआ। तो अब क्या हो जाएगा, इस कंडीशन में देखो यहां पर एक फार्मूला बहुत मस्त यूज हुआ है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसको लिखेंगे ए प्लस बी और ए माइनस बी। ये फार्मूला आपने 8th में पढ़ लिया होगा, तो इसको यहां पर यूज करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर अपान में एक्स प्लस 5, तो ये हो जाएगा एक्स प्लस 5 और x माइनस 5 अपान में x प्लस 5, तो इनसे ये कट जाएगा, फंक्शन आएगा x माइनस 5। तो ये एक बहुपदीय फलन है, और बहुपदीय फलन है तो ये क्या होगा, सतत होगा। कंफर्म हुई बात। अब देखो अगला, ये कहा गया है अगर फंक्शन मॉड में होगा तो वो फलन क्या होगा, सतत होगा। तो ये मॉड वाला फंक्शन है तो ये भी सतत होगा। अब आगे बढ़ते हैं। देखो यहां पर दिया गया है, सिद्ध कीजिए कि फलन एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स की पावर n, और जहां पर x बिलोंग करता है r से, सतत है जहां x एक धन पूर्णांक होगा। तो देखो इस क्वेश्चन में बस थोड़ा सा क्या हुआ, मिस्टेक हुई है, तो उसको सही करना है। यहां पर लिख लीजिएगा x बिलोंग्स टू की जगह पर यहां पर लिख लीजिएगा x बराबर n पर सतत है, और जो भी x होंगे वो सब कहां से बिलोंग करेंगे, रियल नंबर से। मतलब फंक्शन जो होगा वो बिलोंग करेगा कहां से, आपका रियल नंबर से बिलोंग करने वाला है। तो अब तो ये पहले वाला बन गया कि कोई फंक्शन है और फंक्शन में देखो क्या दिया गया है, फंक्शन में x की पावर n और x इज इक्वल टू n भी दिया गया है। तो आप यही वाले फार्मूले का यूज करो, लिमिट x टेंड टू a इज इक्वल टू एफ ए, ये हो जाएगा। तो क्या बनेगा, देखो भैया ये हो जाएगा, लिमिट LHL पार्ट को फाइंड करेंगे तो LHL पार्ट हमारा क्या होगा, ध्यान से देखो LHL पार्ट में बात करें तो लिमिट x टेंड टू 0, नहीं यहां पर अब की बार n दिया गया है तो n, और ये हो जाएगा फंक्शन क्या दिया गया है, x की पावर n, x की पावर
n, और जैसे ही वैल्यू पुट करेंगे तो n की पावर n ये हमारा बनेगा जाकर के। और इधर देखें तो क्या होगा, लिमिट फंक्शन हमको दिया गया है x की पावर n, तो x की पावर n है तो क्या हो जाएगा, एफ n इज इक्वल टू n की पावर n। अगर ये हुआ तो देखो भैया अब दोनों आ गए तो लिखेंगे लिमिट x टेन टू n फंक्शन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हुआ आपका एफ n इज इक्वल टू n की पावर n। अब n कुछ भी धन पूर्णांक होंगे, 1 की पावर 2 या 2 की पावर 1, वो तो पॉजिटिव इंटीजर्स आते रहेंगे, तो क्या हो जाएगा, अतः फलन x इज इक्वल टू n पर सतत होगा। कंफर्म हुई बात। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखो यहां पर बोला गया है कि फंक्शन कुछ इस तरीके से है कि x, यदि x की वैल्यू 1 से छोटी या बराबर हो, ठीक, 1 से बड़ा हुआ तो फिर ये आ जाएगा। तो सबसे पहले हमको क्या करना है, सबसे पहले चेक करना है कि फलन x बराबर 0 पर क्या होगा, सतत होगा। तो देखो अगर फंक्शन x बराबर 0 पर सतत हो रहा है तो क्या होगा, ये हमने लिखा फंक्शन, डायरेक्ट सॉल्व करते हैं तो हम लिमिट h टेन टू 0 LHL पार्ट लेते हैं। सबसे पहले कहां पर चेक करना है, सबसे पहले हम चेक करेंगे, इधर सॉल्व करते हैं, हम चेक करेंगे x बराबर 0 पर। x बराबर 0 पर चेक करेंगे तो सबसे पहले LHL पार्ट अगर लेंगे तो क्या हो जाएगा, लिमिट h टेन टू 0 ये हो जाएगा f 0 प्लस h, या फिर क्या लिखेंगे यहां पर x माइनस h। x की वैल्यू 0 है, ध्यान रखिएगा। अगर फंक्शन क्या होगा तो रखते हैं लिमिट h टेन टू 0, तो फंक्शन बोला गया है कि 0 माइनस h, तो अगर 0 होगा 0 माइनस h, और अगर 0 माइनस h होगा तो किधर की तरफ जाएगा भैया, फंक्शन अगर 0 माइनस h है, 0 से छोटा, यहां तो सर कहीं 0 नहीं दिखाई पड़ रहा है, पर 0 से छोटा तो वही होगा ना जो 1 से छोटा होगा, तो फंक्शन इसमें आएगा। कहां पर आएगा, इस वाले में। तो क्या होगा भैया, अगर 0 से छोटा होगा तो यहां पर मतलब फंक्शन हमारा क्या आएगा, लिमिट h टेन टू 0, और ये आएगा x, और x की वैल्यू क्या है, 0। कंफर्म हुई बात, समझ में आया। अब फिर से सुनो ध्यान से, आगे बढ़ते हैं, इसका RHL निकालेंगे। क्या निकालेंगे, RHL पार्ट की बात करें तो क्या होगा, देखो लिमिट h टेन टू 0 फंक्शन x प्लस h, यहां पर होगा लिमिट h टेन टू 0 फंक्शन 0 प्लस 0 से बड़ा, 0 से कितना भी बड़ा हो जाए पर 1 के बराबर तो नहीं पहुंच सकता, फिर तो वो 1 से बड़ा होने लगेगा, तो भी फंक्शन ये होगा। तो क्या हो जाएगा, x, और x की वैल्यू कितनी है, 0। कंफर्म हुई बात। अब बात करते हैं फंक्शन की, तो क्या होगा, अगर फंक्शन क्या है, अगर f0 की बात करें तो 1 के बराबर जो होगा या छोटा होगा, जो 0 होगा तो वही आएगा, तो ये 0। कंफर्म हुई बात, फंक्शन 0 पे क्या होगा, 0। तो क्या लिखेंगे, LHL इज इक्वल टू RHL इज इक्वल टू f0, अतः फलन x बराबर 0 पर सतत है। कंफर्म हुई होगी बात। देखो इसी तरह आपको क्या करना है, x बराबर 1 पर और x बराबर 2 पर भी चेक करना है कि ये फंक्शन जो आपके होंगे ये सतत होंगे। तो आइए चेक करते हैं। देखो क्वेश्चन हमको दिया गया है, एक बार क्वेश्चन लिख लेते हैं।
बोला गया है fx इज इक्वल टू x, और ये होगा कब, जब x आपका छोटा और बराबर होगा किससे, x ये छोटा और बराबर होगा 1 से। 5 आएगा जब x, चेक करते हैं एक बार किस पे, जब x बड़ा होगा 1 से, x इज ग्रेटर देन 1, तो देखो भैया साफ साफ दिखने लगा होगा। LHL पार्ट लेंगे, डायरेक्ट मैं बता रहा हूं, LHL पार्ट लेंगे तो LHL पार्ट में क्या होगा, लिमिट h टेंड टू 0, हम इसको चेक कर रहे हैं किस पे, x बराबर 1 पे, x इज इक्वल टू 1 पर हमको देखना है, x इज इक्वल टू 1 पर, तो x इज इक्वल टू 1 होगा तो ये लिखेंगे 1 माइनस h, अगर यही तो लिखते हैं फंक्शन है ना, तो ये हो गया 1 माइनस h। अब 1 माइनस h होगा तो फंक्शन x है तो 1 से कम ये आएगा, तो आप चाहो तो ऐसे लिख सकते हो h टेंड टू 0, और क्या हो जाएगा x के प्लेस पर 1 माइनस h, तो क्या रखेंगे 1 माइनस h, क्या हो जाएगा 1 माइनस h, और पुट करें लिमिट, पुट द लिमिट h टेंड टू 0, तो h की वैल्यू 0 है तो 1 माइनस 0 तो 1 आएगा। सेम इसी तरह RHL की बात करें तो RHL क्या होगा, लिमिट h टेंड टू 0 क्या होगा 1 प्लस h, अगर 1 प्लस h की बात करें, एक से बड़ा होगा तो डायरेक्ट फंक्शन कितना आएगा 5 आएगा, डायरेक्ट फंक्शन कितना आएगा 5। जब LHL ही RHL के बराबर नहीं है, LHL RHL के बराबर नहीं है तो क्या कहेंगे, अतः फलन x बराबर 1 पर सतत नहीं। कंफर्म हुई बात। अब आपके लिए एक होमवर्क रहेगा कि इसी फलन को x बराबर 2 पर चेक करना है कि कॉन्टिन्यूअस होगा कि नहीं, इसकी कॉन्टिन्यूटी को चेक करना है एट x इज इक्वल टू 2 पर। कंफर्म हुआ। तो प्यारे बच्चों समझ में आया होगा, बहुत अच्छे तरीके से इनको क्या करना है, कंप्लीट कर लेना है, क्योंकि अभी जो आपने पढ़ा ये बेसिक क्वेश्चन थे, अभी वो क्वेश्चन पढ़ेंगे जो आपके बोर्ड एग्जाम में लॉन्ग क्वेश्चन में आते हैं, और उन क्वेश्चन को बहुत अच्छे से समझने के लिए आपको ये सब चीजें प्रैक्टिस में होनी जरूरी है। ठीक, तो इन चीजों को अच्छे से तैयार करो, एक बार में नहीं आता तो दोबारा करो, और दोबारा भी नहीं आता तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, हम इनको दोबारा से क्लास में समझाने का प्रयास करेंगे और अच्छे से। तब तक के लिए आप इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए और अपना प्यार दीजिए। थैंक यू।